सोचिए आप एक दिन ऑफिस जाते हो और अपना काम स्टार्ट भी कर देते हो, तभी सडनली एक ईमेल आता है और उसमें ये लिखा होता है कि वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर फायर्ड। बस इतना कहना ही काफी होता है और आपकी नौकरी चली जाती है। आपके साथ काम कर रहे लोग भी शॉक में हैं और साथ ही मैनेजर भी आपको सिंपैथी दिखाते हुए नजर आते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि आपकी कंपनी को आपकी जरूरत ही नहीं है। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि ये हजारों लोगों के साथ सच में हो चुका है। सिर्फ पिछले 2 महीने में ही DHL ने 8000 लोग, मेटा ने 3600, गोल्डमैन सैक्स ने 1400 और ओला इलेक्ट्रिक ने करीब 1000 लोगों को फायर कर दिया। और अभी रिसेंटली ये न्यूज आ रही है कि स्टारबक्स ने भी 1100 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला लिया है। ये तो हो गई पिछले 2 महीनों की बात, लेकिन लास्ट ईयर 2024 में ये आंकड़ा डराने वाला था, क्योंकि एक्सचेंज फॉर मीडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कभी 546 फर्म्स ने करीब 1.5 लाख लोगों को जॉब से बाहर कर दिया। एक टाइम था जब जॉब का मतलब होता था सिक्योरिटी। इसका मतलब ये है कि आप अपना अच्छे से काम कर रहे हो तो आपकी नौकरी बिल्कुल पक्की है। लेकिन आज के टाइम आप कितने मेहनत कर रहे हो या कितने टैलेंटेड हो, बस एक ईमेल या फोन कॉल की वजह से आपकी जॉब चली जाती है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज लोगों को नौकरी से क्यों निकाल रही हैं? और आज के टाइम के अंदर अपनी नौकरी को सिक्योर कैसे रखें ताकि आगे जाके हमें कोई भी नौकरी से ना निकाल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम ऐसे ही और कई सवालों के जवाब जानने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये मास लेऑफ्स क्यों हो रहे हैं? देखिए सबसे पहला रीजन है AI और ऑटोमेशन जॉब्स को रिप्लेस कर रहे हैं। देखिए पहले जो काम 10 लोग मिलकर करते थे, आज वही काम एक AI सॉफ्टवेयर बिना रुके 24/7 कर सकता है। और इससे सबसे ज्यादा खतरा टेक इंडस्ट्री में है, जिसमें भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेटा एंट्री और कस्टमर सपोर्ट जैसे रोल शामिल है। और इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल में ऑटोमेशन की वजह से काफी मैनुअल जॉब्स एलिमिनेट हो रही हैं। और इसके अलावा फाइनेंस और बैंकिंग में भी AI ड्राइवन ट्रेडिंग और रिस्क एनालिसिस की वजह से लेऑफ्स हो रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि कंपनीज ओवर हायरिंग का शिकार हो चुकी हैं। देखिए 2021 और 22 में पेंडेमिक के बाद कंपनीज ने ओवर हायरिंग की और अब डिमांड स्लो होती जा रही है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत नहीं है। टेक जायंट जैसे गूगल, अमेजोन, मेटा ने पहले भर भर के हायरिंग की और अब डिमांड स्लो होने की वजह से सबको बाहर कर रहे हैं। और नए स्टार्टअप्स में भी बहुत सारे एम्प्लॉइज को हायर किया और इन्वेस्टमेंट ना मिलने की वजह से पैसे नहीं मिले और अब इन लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। तीसरा रीजन, क्या रिसेशन का दौर एक बार फिर से लौट रहा है? देखिए आपकी बार एक्सपर्ट्स ने ये वार्न किया है कि ग्लोबल इकोनॉमी इस बार स्लो डाउन होने वाली है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहे हैं, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी स्लो हो रही है। और इसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर और पैलेस्टीन इजराइल वॉर का भी ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। और जब भी इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो कंपनीज एम्प्लॉयज को निकालती है, जिससे ले ऑफ बढ़ने लगता है। और आजकल लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि कंपनीज के लिए उसके शेयर होल्डर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि एम्प्लॉयज। क्योंकि जब भी कंपनी को किसी भी तरीके का लॉस होता है तो कंपनी सबसे पहले एम्प्लॉयज को निकालने का डिसीजन लेती है। और जब भी कोई सी भी कंपनी ले ऑफ अनाउंस करती है तो उसके शेयर प्राइस भी बढ़ने लगते हैं। और इस सब के बावजूद भी बड़ी बड़ी टेक कंपनी इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रही है, लेकिन फिर भी वो कॉस्ट कटिंग के नाम पर लोगों को नौकरी से निकाल रही है। यदि आपको आपकी जॉब में ये 5 रेड साइन दिख रहे हैं तो समझ जाइए अगला नंबर आपका हो सकता है। देखिए यदि आपके डिपार्टमेंट में वर्कलोड ज्यादा बढ़ गया है और नए लोग हायर नहीं किए जा रहे हैं तो समझ जाइए छटनी का वक्त आ गया है। यदि कंपनी का रेवेन्यू लगातार गिर रहा है और इन्वेस्टर्स नाराज हैं तो समझ जाइएगा कंपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए एम्प्लॉइज को डायरेक्ट फायर कर देगी। यदि आपके कलीग को बिना कोई रीजन बताए डायरेक्ट नौकरी से निकाल दिया गया तो समझ जाइएगा अगला नंबर आपका भी हो सकता है। सीनियर मैनेजमेंट यदि अचानक से साइलेंट मोड में चला जाए तो समझ जाइएगा कुछ बड़ा होने वाला है। यदि आपकी कंपनी अचानक से आप पे वर्कलोड बढ़ा दे और साथ ही सैलरी भी ना बढ़ाए तो समझ जाइएगा आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। वैसे आपके क्या ओपिनियन है, जो कंपनीज इतने लार्ज नंबर के अंदर लोगों को नौकरी से निकाल रही है, क्या ये सही है या फिर गलत? और आप लोग किस प्रोफेशन के अंदर काम करते हो, नीचे कमेंट से बताना। और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।